सभी छात्रों को मेरा नमस्ते। आज हम जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु के शिष्य थियोफ्रस्टस ने किया। स्पर्मेटोफाइट के जिम्नोस्पर्म नामक उपविभाग में उन सभी पादपों को रखा जिनमें बीज नग्न अथवा आवरण रहित होते हैं। इनमें अंडाशय भित्ति का अभाव होता है, अतः बाद में फल भित्ति भी नहीं बनती एवं बीज फल भित्ति में ढके अथवा घिरे नहीं होने के कारण नग्न ही होते हैं। गोबेल के अनुसार जिम्नोस्पर्म अंडाशय रहित फिंद्रोगेम्स कहलाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स उपविभाग संख्या की दृष्टि से एक छोटे पादप समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो जिम्नोस्पर्म में निम्न सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। पादप का स्वभाव सरब अथवा सदाहरित वृक्ष प्रकार का होता है। साइकस व पाइनस वृक्ष हैं, जबकि एफिड्रा सरब के रूप में पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म पादप शीतोष्ण व उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मिलते हैं। ये सदस्य विश्व के शीतोष्ण वन का एक महत्वपूर्ण घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिम्नोस्पर्म सदस्य मरुदभिद लक्षण दर्शाते हैं, अतः पादपों में मरुदभिद अनुकूलन पाया जाता है। ये पादप सदाहरित होते हैं। अपवाद स्वरूप टेक्सोडियम तथा लोरेक्स जैसे कुछ सदस्य पर्णपाती हैं। कुछ जिम्नोस्पर्म 100 मीटर अथवा अधिक ऊंचाई वाले। सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म सिकोया सेपरवायरेंस 112 मीटर, जबकि अपवाद स्वरूप सबसे कुछ सदस्य करीब 24 से 25 सेमी ऊंचे। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जेमिया पिग्मिया है। इनमें तना साइकित अथवा असाइकित काष्ठीय होता है, जो प्राय इरेक्ट होते हैं। जाइलम का निर्माण जाइलम मर्दूतक तथा परिवेशित गर्तयुक्त वाहिनिका द्वारा होता है। इसमें वाहिका का भाव अपवाद के तौर पर निटलीज गण में वाहिका उपस्थित रहती है। जिम्नोस्पर्म में उत्पन्न होने वाला कास्ट मोनोजाइलिक, जो थोड़ा ढीला तथा चौड़ी मज्जा किरणयुक्त, अथवा पिक्नोजाइलिक, जो अत्यंत मात्रा में मजबूत तथा पास पास सटा होता है। साइकस में मोनोजाइलिक तथा पाइनस में पिक्नोजाइलिक प्रकार का कास्ट मिलता है। इनमें फ्लोएम का निर्माण टेरिडोफाइटाई की तरह चालनी नलिका तथा फ्लोएम मर्दूतक से होता है। फ्लोएम में सहकोशिका का अभाव होता है। जिम्नोस्पर्म के सदस्यों में कैम्बियम उपस्थित होती है, जिसके कारण इनमें द्वितीयक वर्दी देखने को मिलती है। इन सदस्यों में पत्तियां प्राय डाइमोर्फिक, पत्तियों में संसरण तक पाया जाता है। पत्ती में रेजी नलिका सभी कोनिफर्स में तथा श्लेष्मी नलिका साइकेड्स में अथवा लेटेक्स नलिका नीटम में मिलती हैं। जिम्नोस्पर्म में टेपरूट यानी मूसला मूल मिलती हैं। इनकी मूसला मूल को सदस्यों साइकस में नील हरित सेवाल, पाइनस के मूल पर बाह्य पोषक कवक मूल यानी माइकोराजा में सहजीवाणु युक्त होती हैं। सहजीवी के रूप में इनमें पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म की मूल द्विविषीय बहुआदिदारुक अथवा बाह्य आदिद्रव अगजार्ज प्रकार का। इनमें नर तथा मादा शंकु के लघु तथा गुरु बीजाणु पर्ण पर
क्रमशः नर तथा मादा जननांग उपस्थित होते हैं। अतः पादप हेट्रोस्पोरस गुण दर्शाते हैं। नरशंकु का निर्माण लघु बीजाणु पर्णों द्वारा होता है। लघु बीजाणु पर्णों पर लघु बीजाणुदानियां पाई जाती हैं, जिनमें मियोसिस द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो मेल गैमीट्स के रूप में कार्य करते हैं। मादा शंकु का निर्माण अक्ष पर गुरु बीजाणु पर्णों की व्यवस्था द्वारा होता है। इन पर्णों पर मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल लगे होते हैं। साइकिस जैसे सदस्यों में मादा शंकु का निर्माण नहीं होता, अतः गुरु बीजाणु पर्ण की मादा जननांग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जो मेगास्पोर्स या मेगास्पोरोफाइल्स हैं वो ही मादा जननांग के रूप में कार्य करते हैं। किसमें? साइकस के अंदर। स्पोरेंजियम का विकास यू स्पोरेंजिएंट प्रकार का होता है। नरिगुमक मेल गैमीट पोलन ट्यूब द्वारा स्त्री दानी में प्रवेश करते हैं। इसे नालिगुमन साइफोनोगेमी कहते हैं, तथा जो पोलन्स हैं, परागण है, वो सामान्यतः एयर के द्वारा होता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज के विभाजन द्वारा एक या ज्यादा भ्रूण बनते हैं। इसमें विदलन बहुभ्रूणता पाई जाती है। इनमें भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन पूर्व होता है। भ्रूणपोष अगुणित होता है। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो उसमें भ्रूणपोष 2n+n से निर्मित होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म का जो भ्रूणपोष है वो किस प्रकार का होता है। तो ये हमें अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि वो हैप्लॉइड प्रकृति यानी अगुणित प्रकार का होता है। नर युग्मकोद्भिद में एक साइकस अथवा दो पाइनस में प्रोथेलियल कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं। इनके अंदर ओवरी की अनुपस्थिति के कारण ट्रू फल सत्य फल इनके अंदर नहीं बनते। इनके बीज में दो या अधिक बीजपत्र कोटिलिडन्स मिल सकते हैं। जैसे पाइनस में 2 से 14 तक बीजपत्र सामान्यतः पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जिम्नोस्पर्म में पाए जाने वाले सामान्य लक्षणों की चर्चा की। ओके, धन्यवाद।